Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that in India we find mangoes with a different flavors, colors, fiber content, sugar content and even the different shelf life. So the large variation is an account of. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बहुत से डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मैंगोज जो है वो इंडिया में अवेलेबल है. ओके और ये जो मैंगोज की इतने डिफरेंट वैरायटीज है, यानी कि डिफरेंट मैंगोज अकॉर्डिंग टू द फ्लेवर डिफरेंट मिलते हैं, कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट मिलते हैं, उनमें फाइबर कंटेंट के अकॉर्डिंग, शुगर कंटेंट के अकॉर्डिंग एंड इवन द शेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट वैरायटीज के मैंगोज जो है वो अवेलेबल होते हैं. तो इनमें इतना ज्यादा लार्ज वेरिएशन जो है वो किसकी वजह से है? विच डाइवर्सिटी, स्पीसीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर कोई म्यूटेशंस की वजह से या फिर हाइब्रिडाइजेशन की वजह से. सो लेट्स स्टडी. सो ये जो वेरिएशन शोन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि ये वेरिएशन जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है? शोन होता है. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पे? द नंबर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, जो भी टाइप ऑफ नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है. सो टाइप्स ऑफ जीन्स जो प्रेजेंट है, दैट टाइप्स ऑफ जीन्स एंड डिफरेंट क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स. सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स और जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी डिफरेंट स्पीसीज में, उनमें वेरिएशन जो शो होता है, दैट वेरिएशन, उस वेरिएशन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? दैट वेरिएशन विल बी सेड एज अ जेनेटिक वेरिएशन. क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन शो होगा वो किन किन में शोन होगा? इट विल बी शोन इन द जीन्स में शोन होगा एंड उनके जो अलील्स होते हैं उन अलील्स में भी शोन होगा, चाहे सेम स्पीसीज के ही क्यों ना हो. सो इन बिटवीन द सेम स्पीसीज में ही हमें जीन में और उन जीन के अलील्स में भी वेरिएशन देखने को यहाँ पे मिलता है. तो ये वेरिएशन जो है वो स्पीसीज के जीन्स पे होता है, यानी कि स्पीसीज का नंबर उसके वजह से इंक्रीज होगा, साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यानी कि जीन्स पे डिपेंड बेस्ड होता है. जो स्पीसीज होती है उनमें कैसे फ्लेवर्स, कलर्स, कंटेंट, शेल्फ लाइफ, ये सब उस पर डिपेंड रहता है. तो इस और ये जो वेरिएशंस होते हैं बेसिकली दे हेल्प्स इन द इवोल्यूशन. यही क्या करते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी इवोल्यूशन में हेल्प भी करती है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन टू, यानी कि ये वेरिएशंस इवोल्यूशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी या फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशंस या फिर जैसे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे गिवन है, ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो किसी एक सिंगल बेस पेयर में चेंज लाने के कारण होते हैं. यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें मैन मेड ये जो म्यूटेशंस लाना या फिर हाइब्रिडाइजेशन लाना, तो वो किसी भी एक सिंगल बेस पेयर में चेंज लाने की वजह से ये कॉज होता है म्यूटेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन. लेकिन उसके वजह से इतने सारे वेरिएशंस देखने को हमें एक ही टाइम पे नहीं मिलते. तो इसीलिए यहाँ पे ये बाकी ऑप्शंस हमारे आंसर नहीं हो सकते. ओनली द करेक्ट आंसर विल बी द जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.